हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 25 के बारे में। सबसे पहले हम इस वीडियो के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया। और आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वाज लैंग्वेज ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सी वैदिक शिक्षा प्रणाली की भाषा थी। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वैदिक एजुकेशन सिस्टम की लैंग्वेज थी ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ दीज वाज लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की भाषा थी। इनमें से बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की लैंग्वेज थी ऑप्शन बी पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शंस ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि कहाँ पर दुनिया में भारतीय पांडुलिपियों में से एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह शामिल है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शंस है इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का वर्ल्ड में, वो प्लेस है ऑप्शन ए सरस्वती महल लाइब्रेरी, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु के तंजावुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड इन द मॉडर्न सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि डैश विश्वविद्यालय के आधुनिक अर्थों में दुनिया में शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रणाली था। वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन डी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर ऑल दी सब्जेक्ट्स वर टॉट इन एरिनो पाली लैंग्वेज, यानी कि कहाँ पर सभी विषयों को एरिनो पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। ऑप्शन डी नालंदा यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था एरिनो पाली लैंग्वेज में। एरिनो पाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ न्यू कमेटी अंडर के कस्तूरीरंगन टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार ने कब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए के कस्तूरीरंगन के तहत एक नई समिति नियुक्त की थी। ये कमेटी अपॉइंट की गई थी ऑप्शन बी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर हुज चेयरमैनशिप टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर बेसिक एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। ये की गई थी ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग विद नालंदा ड्यूरिंग विच एम्पायर इन इंडिया, यानी कि विक्रमशिला भारत में किस साम्राज्य के दौरान नालंदा के साथ सीखने के दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। वो एम्पायर था, वो साम्राज्य था ऑप्शन डी पाल एम्पायर। विक्रमशिला को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, किंग धर्मपाल द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 9 है नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन डैश, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था खासकर डैश में। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था किसमें? ऑप्शन है बुद्धिज्म में, यानी कि बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 है GIAN स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर विच स्कीम इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विल कनेक्ट विद द विलेजेस इन देयर नेबरहुड एंड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम, यानी कि किस योजना के तहत उच्च शिक्षा के संस्थान अपने पड़ोस के गांवों से जुड़ेंगे और उनके सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। वो स्कीम थी ऑप्शन सी उन्नत भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 12 है विच मोबाइल ऐप इज़ डिज़ाइंड टू अचीव द SDG गोल 4 एज वेल एज इन अदर वर्ड्स इक्विटेबल क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, यानी कि किस मोबाइल ऐप को SDG लक्ष्य 4 के साथ साथ अन्य शब्दों में समान गुणवत्ता समावेशी शिक्षा और सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए बनाया गया है। वो मोबाइल ऐप है ऑप्शन डी ई पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 13 है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ डैश इंस्टॉल्ड, यानी कि इंटरनेट और अन्य कंप्यूटरों को नेटवर्क पर कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर में एक डैश स्थापित होना चाहिए। वो है ऑप्शन डी NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है द इंटरनेट में बी कंसीडर्ड अ डैश, यानी कि इंटरनेट को क्या माना जा सकता है? इंटरनेट को माना जा सकता है ऑप्शन बी वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 है द डैश इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि डैश एक मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। वो स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इन शॉर्ट FTP, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किसके बीच? क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर नेटवर्क पर। क्वेश्चन नंबर 16 है द डैश इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन, इट इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेसेस, यानी कि डैश इलेक्ट्रॉनिक मेल हस्तांतरण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। यह एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल पतों के आधार पर अन्य कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने के लिए किया जाता है। वो है ऑप्शन डी SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 17 है EDI स्टैंड्स फॉर। EDI stands for option D electronic data interchange। Question number 18 है which central government scheme is to promote the transfer of technologies from the laboratory to the land, यानी कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना प्रयोगशाला से भूमि तक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए है?
वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ऑप्शन सी उन्नत भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 19 है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन इंट्रानेट इज इस्टेब्लिश्ड विद द टेक्नोलॉजीज फॉर डैश। इनके अपने सरलतम रूप में डैश के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ एक इंटरनेट स्थापित किया गया है। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें, एक इंटरनेट इस्टेब्लिश किया गया है टेक्नोलॉजीज़ के साथ, किन के लिए? ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ICMP स्टैंड्स फॉर। ICMP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।